स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। एक नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष आया हूं और इस आज का जो हमारा विषय होगा वो है एकांत, अकेलापन। जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हम मौजूद हैं राजीव कनौजिया जी। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार राजीव। तो राजीव जी, जैसे कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना आया है, कोरोना की बीमारी आई है, तब से हमारे जीवन में एक अकेलापन सा आ गया है। ये काफ़ी लोगों के लिए बड़ी दिक्कत का सामना कर रहा है। काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। जीवन जीने की जो शैली हमारी वो पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि यह अनुभव पहली बार हो रहा है। घर के अंदर, कमरे के अंदर बंद है और उसमें जीवन यापन करना है। अब उस समय को कैसे बिताएं, हम उससे किस तरह के लाभ ले सकते हैं, किस तरह से हम अपने समय को आराम से व्यतीत कर सकते हैं, जीवन को जी सकते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात वीरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। एकांत या अकेलापन, कोरोना के कारण जो पूरी दुनिया में एकांत या अकेलापन पैदा हुआ है, आज हम सब इससे लड़ रहे हैं। मगर मैंने यहाँ पर जो मेरे को लड़ रहे हैं, इसको आप लड़ना मत समझना। ये एकांत अपने आप में लाभदायक स्थिति हो सकता है। आप देखिए, प्राचीन समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि गुफाओं में या अकेले में जाके ध्यान करते थे। और आज अभी तो 21 जून गया है, अब पूरी दुनिया ने योगा दिवस मनाया है। योगा के अंदर भी बताया जाता है कि आप ध्यान कीजिए। आप ध्यान के द्वारा आप अपनी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, जो आपकी ऊर्जा है, किस तरह से आपको सदुपयोग कर सकते हो। तो ये ध्यान या एकांतपन जिसे आप कहते हो, या अकेलापन, आप उस अकेलेपन में या एकांत में ध्यान करके अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियों को पहचान सकते हो। और दूसरी चीज़, मैं बच्चों के लिए खासकर इसी बात कहता हूँ। अभी स्कूल सारे बंद हैं, कॉलेज सारे बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। देखिए, आप हमेशा मोबाइल पे या लैपटॉप पर रहोगे तो आपको आँख में दर्द होता है, सर में दर्द की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। कई बच्चों को जैसे क्या होता है, कई कह रहे हैं कि उल्टी की प्रॉब्लम भी हो रही है उन बच्चों को। तो मैं इसी बात करना चाहूँगा, जैसे आप मोबाइल पर क्लासेस करते हो या लैपटॉप क्लासेस करते हो, तो एक क्लास 1-1.5 घंटे की क्लास होती है। इस बीच आप घर के अंदर 1-8 घंटे अकेले आप बैठ के आराम से अपनी सांसों पे ध्यान लगाएंगे। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अंदर आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी। ये मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी ये हमारे योग में है, ये हमारी प्राचीन पद्धति है। एकांत अपने आप में कोई नकारात्मक भाव नहीं है। आप इसको अगर नकारात्मक भाव में लोगे तो ये नकारात्मक भाव में आएगा। अगर आप सोचोगे एकांत, मैं अभी सब आपने बोला एकांत, आप इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से सोचिए एकांत, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इसीलिए बच्चों के लिए, जैसे आप छोटे बच्चे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, 1-8 घंटे क्लास होती है, आप आधा घंटे बच्चों को कलर्स दीजिए, वो पेंटिंग कर सकते हैं। बच्चों को गाना का शौक है तो मोबाइल पे गाने से बच्चों को डांस करवाइए, आधे घंटे 1 घंटे, देखो कितना अच्छा बच्चों को लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मतलब एक नई ऊर्जा पैदा होगी। तो इस तरह से आप उस एकांत को क्या सदुपयोग कर सकते हो। आपको पढ़ने का शौक है, पढ़िए। आपको गाने का शौक, गाना गाइए। आप जैसे अभी तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे सब लोग क्या करते हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से अब मिलना नहीं होता है, घर में बंद रहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बीच में मोबाइल पे लोगों से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से हालचाल पूछ सकते हैं। जो अभी तक लोग क्या कहते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, अरे मुझे ऑफिस से टाइम नहीं मिलता, मेरा रात दिन एक हो जाता है, मेरा घर में काम बहुत है, मैं इधर नहीं जा सकता, उधर। अरे अभी तो आपके पास इतना अच्छा समय है, आप लोगों से मिल सकते हो, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, आप किताबें पढ़ सकते हो। आपके पास घर के पास कोई अच्छा सा गार्डन है, आधे घंटे चुपचाप गार्डन जाके बैठिए, पेड़ पौधों को देखिए, शांति से महसूस कीजिए उनको। ये एकांत का अपने आप में सदुपयोग है। आप कि लोग कहते हैं कि ना, हमारे एक जनरल सी बात है कि वो कहता है वो आदमी अकेला रहता है बड़ा, वो किसी से मिलता नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि उसको दिमागी प्रॉब्लम होती है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कई लोग होते हैं जैसे क्या कहते हैं, हमारी योग के अंदर क्या कहते हैं, कई ऐसे शिविर लगाए जाते हैं, लोग 10-10 दिन का ध्यान करते हैं और उस ध्यान के अंदर वो क्या करते हैं, 10 दिन किसी तरह बात करते हैं, ना किसी तरह आँख उठा के देखते हैं। ये भी अपने आप में एक पद्धति है अपनी ऊर्जा को पहचानने की, अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने की। तो मैं ये कहना चाहूँगा देवेंद्र जी, एकांत को इतना नकारात्मक भाव से मत लीजिए। सोचो कि ये कोरोना आया है, हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ लेकर आया है, तो इसको अकेलेपन को सोचो कि मुझे अकेलेपन में क्या क्या करना है
और अपने बारे में सोचो कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ, अपने भविष्य की तैयारी में किस तरह से कर सकता हूँ। तो आपके अंदर देखो, मैं कहता हूँ आपको आधा घंटा आपके पास में, आप आधा घंटा पार्क में दौड़ने जाइए, पीटी कीजिए, तो ये सब चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। जैसे आप कहते हो कि मैं आप ऑफिस में नौकरी करते हैं, आप सुबह 9 बजे निकलते हैं घर से, शाम को 7, 8, 9 बज जाते हैं। अभी तक तो ये स्थिति थी, मगर कोरोना के कारण लोग भी घर में सब घर के अंदर हैं, तो आप घर के अंदर योगा कीजिए। कहने का मतलब आपका ये है कि हमें सकारात्मकता की सोच रखनी चाहिए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए, ताकि हमारे को ये एकांत जो है ये कोई नकारात्मक ना लगे, मतलब कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। आपका यही है कहने का मतलब? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। देखो हमारे आज से 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध हुए जी, वो एक राजा के बेटे थे, मगर देखो उन्होंने ध्यान करके वो समाधि की स्थिति में गए, वो उस स्थिति तक गए, उन्होंने एक नई विचार दुनिया को दिया, और आज हम उनको क्या भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। ये भी तो एकांत के दिन थे। आप समाधि जब ध्यान लगाते हो तो अकेले में लगाते हो ना, भीड़ में नहीं लगाते। भीड़ में भी लगाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, भीड़ के अंदर भी ध्यान लगाया जाता है, मगर वो अलग बात है। मगर मेरे कहने का मतलब है कि महात्मा बुद्ध जो एकांत से के अंदर ध्यान लगा के, आज हम भगवान के नाम से उनको जानते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं उनको। तो ये भी तो एक अच्छी बात है ना। तो हम इसको नकारात्मक भाव से क्यों लें? अगर आपके पास 1 घंटा 2 घंटा जो भी है, आप अब मैं कह रहा हूँ आप 24 घंटे घर में रहते हैं, तो आप घर के अंदर अपने घर के सदस्यों के साथ वो समय बिताइए, उनसे बातें कीजिए, उनके जो अतीत है उनके बारे में पूछिए, उनके बचपन कैसे था। आपके दादा दादी हैं, उनसे दादा दादी पूछिए आपका बचपन कैसा था, आपको क्या अच्छा लगता था, आप पेड़ पे चढ़ते थे, आप क्या क्या खेल खेलते थे। अभी तो देखो हम लोग शहरों में रहते हैं, लोग गाँव में होते हैं, पेड़ पौधे जो भी हैं वहाँ पर गाँव के बच्चे पेड़ों को खूब चढ़ते हैं, फल तोड़ के खाते हैं। अब मगर शहरों में तो ऐसा नहीं है। मगर अपने दादा दादी से पूछ सकते हो कि वो क्या होता है, आप बचपन में क्या करते थे, आपको क्या शौक था, आप कहाँ कहाँ जाते थे, आपके अपने दोस्तों का नाम बताइए। आप उनकी मतलब इस तरह से आप इंटरेक्ट कर सकते हो अपना दादा। इससे प्यार प्रेम भी बढ़ता है, प्रेम भी बढ़ेगा, प्रेम भाव। और जैसे अब टीनेज लोग हैं, मैं टीनेज बच्चों से कहूँगा कि आपको जैसे भविष्य में क्या करना है उसकी तैयारी कीजिए। और आजकल तो यूट्यूब है, इंटरनेट है, दुनिया में इतने अच्छे मार्शल आर्ट हैं, इतनी कलाएं हैं, आप उनके बारे में जानिए, आपको पता चलेगा तो मैं कर सकता हूँ, तो आप करिए उन चीज़ों को। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लगेगा नहीं ये तो मुझे आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो आप ऐसी चीज़ जान सकते हैं, घर के अंदर बैठ के उन चीज़ों को कर सकते हो। अब और आजकल तो ये टाइम है कि आप ऑनलाइन क्लासेस चलती है, किसी से पूछ लो पेंटिंग कैसे बनती है, वो हम समझा सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको बहुत सारा इसमें ज्ञान आएगा, मगर ये कि आप थोड़ा बहुत जरूर सीखोगे इससे, और वो जो थोड़ा बहुत सीखोगे आपको वो सीखना जो होगा आगे आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तो मेरा तो ये कहूँगा कि एकांत को ऐसा मत लीजिए। भगवान बुद्ध एक राजा के बेटे, राजकुमार से भगवान बुद्ध बने, तो एकांत ने दिया ना वो चीज़, तो हम इसको सकारात्मक भाव से देखें और आप अपनी शक्ति को पहचानें। एकांत में बैठें, अपने बारे में सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, और अपने घर के लिए या समाज के लिए या अपने दोस्तों के लिए, तो आप इस बारे में सोचिए। एकांत बहुत अच्छी चीज़ है, इसका नकारात्मक भाव में बिल्कुल नहीं, सकारात्मक भाव में सोचें। तो राजीव जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो ये एकांत के जो पल थे आपके लॉकडाउन के दौरान, आपने किस तरीके से उन्हें व्यतीत किया, उनको कैसे बिताया और क्या क्या आपने किया उस दौरान? देखिए मैं आपको सच बताऊं, पार्क बंद थे तो पार्क में जा नहीं सकते थे, तो मैं सड़क पे वॉक करता था। तो सड़क मैं कम से कम 1.5-2 घंटे वॉक करना, फिर क्या कहते हैं घर में आके अपने हॉल के अंदर बैठ के आधा घंटा प्राणायाम करना। और जैसे मुझे पढ़ने का शौक था, मैं कविता पढ़ रहा था, किताबें पढ़ रहा था बैठ के, योग की मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी बैठ के। और रात को सब बताऊँ तो क्या होता है, होता है जैसे हम लोग आते थे तो रात को 9-10 बज जाते थे, तो उस टाइम तो खाना खाया आगे सो जाते थे, मगर मैंने कम से कम 2-2 घंटे पुराने गाने सुने, जो मुझे बहुत शौक है सुनने। तो मैं इसी तरह कहूँगा आप भी करना, आपको ये शौक है ना खाली पुणे बैठ के करना, एकांत नहीं है, ये आप में बहुत लाभदायक स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जिससे काफ़ी लोगों को फायदा होगा, और इसे सुनेंगे जानेंगे तो शायद सभी लोग इसे अपने जीवन में इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। तो धन्यवाद आपका।
नमस्कार।